हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़। ये स्लीवलेस होने वाला है और इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। इसका चेस्ट साइज़ आपको 30 रखनी है और चेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले कपड़े को फ़ोल्ड करके और मेजरमेंट के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि कपड़ा बराबर है या नहीं। इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से कपड़े को सीधा करने के लिए। और यहाँ से अभी हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई मैं यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ। 13 इंच हमारा रेडी लेंथ रहेगा। 14 पे यहाँ पे मार्क करके लाइन को सीधी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग। शोल्डर हमारा 5 इंच और आर्म होल हमारा 5.5 इंच रहेगा। इसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 30 चेस्ट है तो उसमें प्लस 2 इंच का लूजिंग देके 8 इंच पे हमने मार्क किया था और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। नीचे से हम यहाँ पे 7 इंच पे कर रहे हैं। 28 हमारा वेस्ट है और यहाँ से 1 इंच मैं लूँगी बैक के टक्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा पीछे का। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरह से। दोनों लाइन को मिला देंगे, ये हमारा फिटिंग का लाइन रहेगा। और इसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच साइड में करना है मार्क और ऊपर की तरफ मिला देंगे। यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से गोलाई दे देनी है आर्म होल की। यहाँ पे मैं नेक के लिए मार्क कर रही हूँ तो हमारा नेक यहाँ पे 2.5 इंच में ले रही हूँ और बैक साइड का जो हमारा नेक रहेगा ये 11 इंच पे हम कट करेंगे। यहाँ से नीचे से हम 3 इंच पे करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे ऊपर की तरफ भी। इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसे मिला लेंगे। इसमें हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं बैक साइड में, तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहने वाला है। हालांकि ये डिज़ाइन बाद में कस्टमर ने चेंज करा दिया था तो इसीलिए मैंने मार्क किया था, बट उसको मैंने कट नहीं किया था नेक के डिज़ाइन को, क्योंकि बाद में कस्टमर ने चेंज कराया था डिज़ाइन। तो यहाँ से इसको कट करके हटा लेते हैं और ये बैक साइड के प्लेट्स के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। तो जो भी हमारा फिटिंग का लाइन होता है उससे हाफ़ लेना है हमें। और यहाँ से लेंथ में मैं यहाँ देख सकते हैं आप 4 इंच 4.5 इंच पे मैं करूँगी और उसके बाद यहाँ से लेंथ में मैं 4 इंच रख रही हूँ। लाइन को पहले सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच का डालेंगे गैप। तो टोटल 1 इंच का रहेगा हमारा ये टक्स। तो नीचे से भी कपड़े को सीधा कर लेते हैं और अभी मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को बराबर रखा है और इस तरह से लाइन इसके ऊपर ही एज़ इट इज़ हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे अभी हमें मार्किंग करनी होगी, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस कट के डिज़ाइन के लिए। लाइन को अभी सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हमें साइड से भी लेना है इसमें, तो साइड से हम नीचे से 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक साइड में भी हमने 1 इंच दिया हुआ है टक्स के लिए और 1.5 इंच यहाँ लेंगे तो 2.5 इंच हो जाएगा हमारा। ऊपर से हमें 1/2 इंच ही लेना है और इस तरह से मिला देंगे कपड़े को। ये आर्म होल का जो शेप है इसे भी हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा किया मैंने। इसे अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से मार्क करके इसे मिला देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से अब हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और जहाँ पे हमारा आर्म होल है उससे करीब 1/2 इंच जैसा डिस्टेंस होगा, वहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। इससे जो हमारे आर्म होल के पास जो झोल आता है उसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक विड्थ हमने सेम 2.5 इंच रखा है और नीचे से भी मैंने 2.5 इंच ही रखा है। सामने का गला जो है हम यहाँ पे पान शेप का देंगे, तो इसके शेप के लिए ही मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।
इस तरह से हमें शेप देने हैं। और यहाँ पे हमें अभी टक्स के लिए जो फ्रंट में जो हम प्रिंसेस कट डालते हैं उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट जो रहता है, बस्ट पॉइंट का मार्क करना है। इसके बाद नीचे से 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और 2 इंच उसमें और ऐड करके वहाँ पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ से हमें 2 इंच की डिस्टेंस लेनी है और ऊपर आर्म होल के पास से हमें 6 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ इसे मिला देंगे। यहाँ पे जो हमने डॉट पॉइंट डाले थे वहाँ से हमें एस टाइप का शेप देना है प्रिंसेस कट डिज़ाइन के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मैंने मिला लिया है। और इसके बाद हमें जो भी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हमने 1 इंच जैसे लिया था तो यहाँ पे भी हम मिला लेंगे इसे, और बाद में सिलाई के टाइम में इसे हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट पार्ट को जोड़ते हैं तो साइड में वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसकी वजह से हम इसे कट करके हटा देंगे। तो पहले हम सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। इस तरह से इसे कट कर लेंगे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट और हमारा बैक पार्ट दोनों ही कट होके रेडी हो गया है। अभी हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट को भी रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी फैब्रिक कैसी है, बिल्कुल फिसलने वाली है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से कट करना है। और ये हमारे सारे पार्ट्स कट होके रेडी हो गए हैं। अभी हम चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो हम आ गए अपनी मशीन पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट ने बाद में डिज़ाइन चेंज करा दिए थे, उन्हें सिंपल गला चाहिए था, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जो डिज़ाइन हमने बनाया था वैसा उनको नहीं चाहिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा गला को ड्रॉ कर लिया है। बस उन्हें डीप नेक चाहिए, तो हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया और इसे कट कर लिया है। यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे दूसरी साइड में भी इस तरह से, और मैं यहाँ पे हाथ से ही लगा ले रही हूँ। इसके बाद मैं मेन फैब्रिक ले रही हूँ, इसको इसके ऊपर रख लेंगे, चेक कर लेते हैं। और अभी जो सीधा पार्ट है हमारा अंदर की तरफ, और उसके ऊपर हम लाइनिंग को रख के और फिर स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले नेक वाले एरिया को कर लूँगी स्टिच इस तरह से, कपड़े के ऊपर ही रख के बिना कट किए ही हमें करना है, इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले नेक पार्ट को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे नेक वाला एरिया कंप्लीट हो गया है सिलाई होके। अभी हम अपने मेन फैब्रिक को यहाँ से कट करके हटा देंगे। यहाँ पे हमें नेक जो है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा के और कपड़े को पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, पतली सी बिल्कुल लास्ट में सिलाई लगानी है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, आप देख सकते हैं। तो बैक पार्ट का नेक जो है हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। अभी हमारा साइड से भी हमने इसमें सिलाई लगा लिया है, और इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे हमें कट करके हटा देना है। आप चाहे तो इसे ग्लू से चिपका भी सकते हैं, मैंने सिलाई किया है सभी तरफ से। और अभी कट करके सभी को अलग कर देंगे। इसके बाद जो हमारी बैक साइड के प्लेट्स हैं, इसके लिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि क्योंकि ये फिसलने वाली कपड़े हैं तो वो बाद में अलग ना हो, इसके लिए हम बीच में इस तरह से सिलाई लगाए हैं। और अभी यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे। 1 इंच का प्लेट्स रहेगा, जैसे हमने मार्किंग किया था सेम वैसे ही हमें करना है। इसके ऊपर हमें ऐसे सिलाई चलानी है, बैक घुमा के फिर से सिलाई लगाएंगे, और इसके बाद इसे मोड़ के हमें सिलाई लगाना है इसके ऊपर। तो बैक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस इसमें एक पट्टी अटैच करनी है और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट पूरा तरह से रेडी है,
और दोनों तरफ हम चेक कर लेंगे नेक को। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट रेडी करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले मैं नेक को कट कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से नेक को कट करेंगे हम। अभी आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरह का नेक बना रहे हैं और मेन फैब्रिक पे सेम पहले सीधा कपड़ा डालेंगे। इसके ऊपर ही हमें इस उल्टे कपड़े को डाल के और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जब कंप्लीट हो जा रहा है गला, उसके बाद हमें इसे कट करके हटा देना है। जो भी हमारे अंदर के पार्ट्स हैं इसको पहले हम कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद इसे भी पलट के इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे हम, क्योंकि ये जो गला है हमारा पान जैसा है। कट्स रहने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा रहे हैं। अभी हमें कपड़े को पलट लेना है और इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। इसके ऊपर भी हमें सेम पतली सी सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ को अच्छे से बैठाते हुए हमें कपड़े को सीधा करते जाना है और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को सीधा करेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है, गला कितना अच्छे से रेडी हुआ है। और इसके बाद हमें पूरा कपड़े के चारों ओर सिलाई लगानी है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया था। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैंने वीडियो को फास्ट करके रखा हुआ है। इस तरह से हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लेंगे दोनों को। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा सभी को कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अभी हम जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से रेडी करना है उसको, मतलब नॉर्मल इसको उल्टे कपड़े पे ही इसको रख के करना है, क्योंकि इसको हम पलटने वाले नहीं हैं। तो इसको नॉर्मली ही अटैच करना है। इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को हम, और दोनों पार्ट्स को हमें एक जैसा ही रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है और इसके भी पार्ट्स को अलग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है इसमें। ये दोनों हमारा दोनों तरफ का रेडी हो गया है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही हुआ है नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमें इसको अटैच करना है यहाँ पे दोनों साइड्स में। तो इस तरह से मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरह से अटैच करना है। नीचे की तरफ से ही हमें अटैच करना है इस पार्ट को, क्योंकि अगर हम ऊपर से करते हैं तो बड़ा छोटा होने का चांसेस रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें दोनों साइड में नीचे की तरफ से ही अटैच करना स्टार्ट करना है। ये मैंने दोनों तरफ का प्रिंसेस कट पार्ट रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और अभी हम बैक साइड का जो पट्टी है उसको हम पहले अटैच कर लेंगे। इस तरह से इस पे रखेंगे और पहले हमें सिलाई नॉर्मल स्ट्रेट वाली चला लेनी है, 1/2 इंच जैसे एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे सिलाई चला लेंगे स्ट्रेट। इसके बाद इसको अंदर की तरफ हमें पलट लेना है फोल्ड करके, और एक और सिलाई चला लेंगे इसके ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस साइज़ के ब्लाउज़ पे देखना चाहते हैं और किस तरह के डिज़ाइन चाहिए आपको। तो ये मेरा आगे का भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और पट्टी दोनों लगा ली है। अभी हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो एक के ऊपर एक को हम इस तरह से बराबर से रखेंगे और 1/2 इंच पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। और अगर आप ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी थ्योरी भी लेके आऊँगी। तो दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया हुआ है। अभी स्लीव पे मैं पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। जैसे हमने नीचे पट्टी लगाया था वैसे ही हमें स्लीव्स पे भी पट्टी लगानी है और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है हमें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से मैंने फास्ट कर रखा है। और अगर आपको कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा।
मैं उसके लिए स्लो करके एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी आपका, जिससे कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो दोनों साइड में इस तरह से ही हमें पट्टी अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको कट करके हटा देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी हेम कर सकते हैं, मशीन से भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मशीन का पसंद आता है। दोनों साइड को हम सीधी तरफ से ही जोड़ लेंगे ताकि हमें इंटरलॉक की ज़रूरत ना हो। और इसके बाद मैं बैक में पट्टी अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि बैक ओपन है ये। तो इस तरह से बैक पे हम ये लगा लेंगे आयोग की पट्टी। तो इस तरह से अभी क्योंकि हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था जिसे हम कट करके अलग करें, इसीलिए मैंने दोनों साइड से उसको जोड़ लिया था। इसको रेडी करने के बाद फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से जब आप आयोग की पट्टी लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको बनाने में। तो ये हमारा रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है उसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हमने पिन लगा लिया है, बैक ओपन जहाँ पे आयोग की पट्टी है। इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा वेस्ट लाइन 28 है, तो उसके हिसाब से ही हमें 14 इंच पे करना है। और यहाँ पे चेस्ट के लिए भी हम मार्क करेंगे। तो जैसे हमने 2-2 इंच रखा था, तो 2 इंच ना करके हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच हमने सीधी तरफ से सिलाई लगाई है। तो 1.5 इंच रख के और हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और हम 2-2 सिलाई लगाते हैं मजबूती के लिए भी, और अगर कस्टमर को टाइट या लूज़ होता है तो उसके लिए भी हम इस तरह से डबल सिलाई लगा देते हैं, ताकि वो ओपन करके बाद में पहन सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है और आप इसका फाइनल लुक देखिए, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्लाइंट को बहुत पसंद आया है। और अगर आपका भी ऐसा छोटा साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप बिल्कुल इसी मेजरमेंट के हिसाब से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।